दोस्तों भगवान शिव यूनिवर्स में डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाशक की भूमिका निभा रहे हैं। जब जब इस संसार में पाप ओवर कंट्रोल हो गया तब तब भगवान शिव ने इस संसार का विनाश कर इस संसार में बढ़ रहे पाप को कंट्रोल किया। उन्होंने विनाश के साथ साथ समाज को एक क्रम से जीने का पाठ पढ़ाया। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह किया। वे भूत प्रेत गढ़ देवी देवताओं असुरों के साथ बारात लेकर माता पार्वती के पिता राजा हिमावन के घर पहुँचे थे। आपने देखा होगा कि वो जैसा भस्म लगाए योगी के रूप में रहते हैं, वो एक वैराग्य और त्याग का प्रतीक है। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक जो शिव से शुरू हुए हैं। दोस्तों उन्होंने विवाह करने के लिए भगवान चंद्रशेखर का रूप रखा, जो ब्रह्मांड में पुरुष की सर्वोत्तम सुंदरता थी। ऐसा रूप किसी का अब तक न हुआ है और न होगा, जो मनुष्य जीवन के आम और खास दिन के संतुलन को दिखाता है। उन्होंने समस्त संसार को रीति रिवाजों और अपनी संस्कृति में रहकर जीवन जीते हुए सरलता और शक्ति में श्रेष्ठ संतुलन सिखाया। दोस्तों भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे और विवाह के पश्चात भी वे कैलाश पर्वत पर ही रह रहे थे। कैलाश पर्वत भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा प्रमाण है। वहीं पर रहकर भगवान शिव ध्यान करते थे। दोस्तों आज हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप भगवान शिव, कैलाश पर्वत, भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंग, इन सब से जुड़े रहस्यों को जान पाएं। और दोस्तों अगर मैं आपसे आज के विज्ञान के हिसाब से ये कहूँ कि भगवान शिव और कोई नहीं बल्कि संसार के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे तो ये भी गलत नहीं होगा। मैंने अब तक आपको जो कुछ भी बताया है उन सब का आपस में कनेक्शन है, और वो क्या है सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत देखने में जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है, और पूरी दुनिया में भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा सबूत कैलाश पर्वत ही है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है। दोस्तों कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर शोध किए और सबको हैरान कर देने वाले परिणाम देखने को मिले। कई बार चीन ने अपनी फुली ट्रेंड टीम को कैलाश के रहस्यों को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उनकी टीम ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कैलाश पर्वत पर शोध कर चुके कई वैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कोई कहता है कि कैलाश पर्वत बहुत सारे पिरामिडों से मिलकर बना है और वो खुद भी एक पिरामिड है। कई वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि कैलाश अंदर से खोखला है और उसके अंदर एक नई दुनिया है जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। दोस्तों कई देशों ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर के जरिए चढ़कर उस पर जांच करने की कोशिश की, जिसमें से चाइना भी एक है, लेकिन उनकी यह कोशिश भी बेकार रही, क्योंकि जब जब कैलाश के पास कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर पहुंचा तो उसके सारे यंत्र काम करना बंद कर दिए। वैज्ञानिकों ने डर कर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अब तो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत पर जरूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है। दोस्तों पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया था। बाद में माता पार्वती के जिद करने पर उन्होंने हाथी के बच्चे के सिर को प्रत्यारोपित कर भगवान गणेश को पुनर्जीवित किया था। इसे आप क्या कहेंगे? वास्तव में एक प्रकार की न्यूरो सर्जरी थी जिसे भगवान शिव ने किया और भगवान गणेश को जीवित कर दिया। वास्तव में आदिकाल में भारतीय विज्ञान बहुत विकसित था। एक आदमी के धड़ पर हाथी के सिर को लगाकर मरे व्यक्ति को जीवित कर देना एक असंभव कार्य है। एक व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य करेगा उसे भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दोस्तों आप सभी जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने पी लिया था। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उस विष को गले के नीचे नहीं जाने दिया। गले के नीचे विष का ना जाने देने का कारण था कि विष का शोषण आंतों के द्वारा किया जाता है। जब विष पेट में प्रवेश नहीं करेगा तो उसका प्रभाव भी शरीर पर नहीं होगा। लेकिन विष के प्रभाव के कारण शंकर जी का गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर जी को नीलकंठ कहते हैं। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों भगवान शिव प्रायः अपनी साधना के लिए कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। कैलाश पर्वत एक ऐसी ऊंची चोटी है जहाँ गर्मी के दिनों में भी तापमान काफी नीचे रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैव प्रयोगशालाओं के लिए कम तापमान तथा कम सूक्ष्म कीटाणुओं
की सक्रियता आवश्यक है। दोस्तों सिर्फ मेरा मानना है कि भगवान शंकर ने ऊंचे पर्वत पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी थी, जिसमें भगवान शिव विभिन्न प्रकार के शोध करते थे। शोध के बाद जब भगवान शिव कोई नई चीज या फिर तकनीक की खोज कर लेते थे तो वे कैलाश पर्वत के नीचे आते थे। उस समय राक्षस और देवताओं को मालूम हो जाता था कि भगवान शंकर ने कोई न कोई नया अस्त्र या फिर शस्त्र खोज लिया है, इसलिए राक्षस और देवता दोनों भगवान शंकर को खुश करने का प्रयास करते थे। भगवान शंकर की ये विशेषता देखने को मिलती है कि भगवान शंकर किसी को भी वरदान दे देते थे। उनके लिए न देवता प्रिय थे और न ही राक्षस। उन्होंने देवताओं और दैत्यों को दोनों को अस्त्र एवं शस्त्र प्रदान किए थे। किसी के प्रति भगवान शंकर का कोई दुराभाव नहीं था। भगवान शंकर के त्रिनेत्र का भी वर्णन मिलता है। भगवान शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वास्तव में यह भगवान शंकर का तीसरा नेत्र और कुछ नहीं बल्कि भगवान शंकर की बुद्धि और विवेक का परिचायक था। भगवान शंकर द्वारा अपने शरीर में भभूत लगाई जाती थी। भभूत कार्बनिक पदार्थों को जलाकर बनाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों को जलाने के बाद मिनरल पदार्थों के अवशेष रहते हैं। इनका शरीर पर प्रयोग कई प्रकार की बीमारियों से निजात दिला सकता है। दोस्तों वास्तव में भगवान शंकर ने लोगों को सिखाया कि कैसे हम प्रकृति से प्राप्त चीजों से अपना उपचार कर सकते हैं, वो भी बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने अपने समय अनेक ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार, औषधि और युद्ध से संबंधित हथियार बनाए थे जिनका तोड़ पूरी दुनिया के पास कहीं नहीं था। उनके द्वारा किए गए शोध ऐसे थे जो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे थे, क्योंकि भगवान शिव चीजों को बहुत ही बारीक स्तर से समझते थे। इसलिए ही उनको आदि गुरु शिव कहा जाता है। आदि गुरु का अर्थ होता है कि सबसे पहला गुरु। दोस्तों अपने द्वारा समझे गए विज्ञान को शिव जी ने सबसे पहले 7 ऋषियों में बांटा। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद शिव जी ने उनको पृथ्वी के अलग अलग भागों में भेजा ताकि और लोग उस विज्ञान को जान सके। दोस्तों अक्सर न्यूक्लियर रिएक्टर और शिवलिंग की आपस में तुलना की जाती है। देखने में तो दोनों में ही काफी समानताएं पाई जाती हैं। तो क्या वाकई इन दोनों को एक जैसा माना जा सकता है? यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि दोनों ही कहीं न कहीं ऊर्जा से संबंधित हैं। शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित करने का नियम है। देश में ज्यादातर शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर जल का पर्याप्त भंडारण हो, जैसे कि नदी, तालाब, झील आदि। दुनिया में सारे के सारे न्यूक्लियर प्लांट भी बड़ी नदियों या समुद्र के आसपास ही बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जो जल का इस्तेमाल किया जाता है उसे किसी और इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इसी तरह शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जहाँ से जल निकल रहा हो उसको लांघने के लिए मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पानी आवेशित यानी कि चार्ज्ड हो चुका है। ठीक इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले पानी को भी इंसान से दूर रखा जाता है। दोस्तों भारत का रेडियो एक्टिविटी का मैप देखें तो आपको यह देखकर हैरानी होगी कि जिन जिन जगहों पर प्राकृतिक रूप से अधिक रेडियो एक्टिविटी है वहां पर भी ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। इनके अलावा उन जगहों पर भी अधिक रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ती है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर बने हुए हैं। यानी कि शिवलिंग और कुछ नहीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही हैं जो मंत्रों की शक्ति से तैयार किए जाते हैं। इन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वे शांत रहें। तो मित्रों यही था आज का वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।